वेलकम टू आलिया समटाइम हार्ड्स आर फीलिंग इन रशियन एपिसोड 13 पार्ट 1। यार पार्ट 12 के एंड में तुम्हें याद ही होगा कि क्लोजिंग सेरेमनी के बैटल को ड्रॉ करने की जगह कुजे ने उसे जीतने का फैसला किया है, जिसके बाद हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी क्लोजिंग सेरेमनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुजे और आलिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश करने के बाद क्लोजिंग सेरेमनी के लिए अपना स्पीच की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट सिंस डिबेट के कंपेरिजन क्लोजिंग सेरेमनी में ज्यादा लोग होने वाले हैं, इसलिए आलिया काफी नर्वस है। बट कुजे उसे समझा रहा है कि ये मायने नहीं रखता कि उस दिन कितने लोग होने वाले हैं, तुम्हें सिर्फ फोकस करना चाहिए कि आखिर तुम्हें बोलना क्या है। लेकिन यार सिर्फ इतना काफी नहीं होने वाला है, क्योंकि जहाँ डिबेट में आलिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, वहीं क्लोजिंग सेरेमनी में मानो उसे डायरेक्टली ऑडियंस से बातें करनी है। एंड इन दोनों चीजों में काफी डिफरेंस है, इसलिए आलिया कुजे से सीखना चाहती है कि आखिर कैसे वो उसकी तरह ऑडियंस से बातें कर सकती है। जिसके बाद कुजे आलिया को समझा रहा है कि ये कुछ एक दिन में अचीव करने वाली चीज नहीं है, बट हाँ धीमे धीमे ये चीज अचीव हो सकती है। जिसके बाद ऑडियंस से कॉन्फिडेंटली कैसे बात करना चाहिए, इस चीज का कुजे ने थोड़ा एडवाइस दिया। बट लगता है सिंस आलिया इन सब चीजों में अभी न्यू है, इसलिए उसके लिए ये सब एक साथ कर पाना काफी मुश्किल होने वाला है। इसलिए कुजे का ये भी कहना है कि अभी के लिए बस तुम अपनी बातें ऑडियंस से कॉन्फिडेंटली कहना। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, यहाँ यूकी और अयानो भी आ गए और भले ही यूकी के चेहरे पर लेडी लाइक स्माइल है, बट पॉडकास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके वजह से माहौल काफी टेंस्ड है। बट यार कुजे को यूकी के बारे में हर एक चीज पता है, इसलिए वो आलिया को बता रहा है कि अभी जिसे तुम देख रही हो ये रियल यूकी है। बट सिंस यूकी ने सीरियसली कहा था कि वो आलिया के साथ अभी भी फ्रेंड रहना चाहती है, इसलिए पॉडकास्ट में जो कुछ भी हुआ उससे आलिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ शायद यूकी की वजह से ही आलिया को फाइनली पता चल चुका है कि आखिर क्यों वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बनना चाहती है। और उसका ये भी कहना है कि इसका आंसर कल सबके सामने मिल जाएगा और वो यूकी से भी ज्यादा सपोर्ट अर्न करेगी। और ये सुनकर यूकी पहले तो थोड़ा कंफ्यूज्ड थी, बट अब वो हंस रही है, क्योंकि उसे सच में अब यकीन हो गया है कि आलिया एक सिंसियर और अच्छी इंसान है। लेकिन अभी तारीफ सुनकर आलिया थोड़ी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। और हाँ यूकी ने आलिया को ये भी क्लियर कर दिया है कि उसका भाई मरा नहीं है, बल्कि उसने बस घर छोड़ा है। और ये सुनकर अब आलिया का चेहरा पहले के कंपैरिजन और ज्यादा रेड हो चुका है और वो यूकी को घूर रही है। बट इन दोनों की फ्रेंडशिप अभी भी पहले जैसी ही है और ये रियलाइज करने के बाद कुजे भी काफी खुश है। और हाँ मुझे यूकी पर इस चीज के लिए बिल्कुल गुस्सा नहीं है कि उसने कुजे के बीमार होने का वेट किया और तब उस पर अटैक किया, बल्कि कुजे का कहना है कि ये तो वॉर का नेचर है, जब अपोनेंट कमजोर हो तब उस पर अटैक करना चाहिए। और साथ ही कुजे यूकी के इस मूव की तारीफ भी कर रहा है। लेकिन हाँ कुजे की आंखों में जो सीरियसनेस दिख रही है उसे देखकर अयानो और यूकी को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने सोते हुए शेर को डिस्टर्ब किया है, इसलिए इन्हें आगे का स्टेप सोच समझ कर लेना पड़ेगा। और हाँ यूकी ने काफी टाइम बाद कुजे की आंखों में ये सेम पैशन और डेडिकेशन देखा है। लेकिन ये भी सच है कि यूकी कुजे से डायरेक्ट बैटल करना चाहती थी और अब ये हो रहा है, इसलिए यूकी का भी स्पिरिट और कॉन्फिडेंस काफी बढ़ रहा है। और इससे आसपास का एनवायरनमेंट एकदम टेंस्ड हो चुका है। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि तभी तोया भी यहाँ क्लोजिंग सेरेमनी से पहले फाइनल चेक करने आ गया। और अब तोया सबको क्लोजिंग सेरेमनी के प्लान के बारे में बता रहा है। एंड नाउ फाइनली डिसाइड करना है कि पहले स्पीच कौन देगा। और लास्ट ईयर ये चीज कैंडिडेट्स ने रॉक पेपर सीजर गेम से डिसाइड किया था और यूकी को भी इस गेम से स्पीच का ऑर्डर डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आलिया भी एग्री करने ही वाली थी कि कुजे ने आलिया को रोक लिया, क्योंकि यार अगर कोई भी अपने ओपोनेंट को रीड कर सकता है तो वो इजिली रॉक पेपर सीजर का गेम जीत सकता है। एंड यूकी इस गेम में काफी एक्सपर्ट भी है, इसलिए कुजे ने कॉइन फ्लिप करने का सजेशन दिया, क्योंकि ये टोटली लक बेस्ड गेम है। बट यार इसमें भी चीटिंग की पॉसिबिलिटी है, इसलिए कॉइन मारिया फ्लिप करने वाली है। और अगर आलिया ने गेस किया कि हेड आएगा या फिर टेल, तो उसे डिसाइड करना होगा कि कौन पहले स्पीच देगा। और अगर उसने रॉन्ग गेस किया तो ये चीज यूकी डिसाइड करेगी। जिसके बाद मारिया ने कॉइन फ्लिप किया और अब बारी है कि आलिया डिसाइड करेगी हेड या फिर टेल। जिसके बाद थोड़े लो टोन में आलिया का कहना है हेड, बट लेट्स सी कि आलिया सही है या फिर गलत। एंड फाइनली मारिया ने रिवील किया और आलिया गलत है, ये हेड नहीं बल्कि टेल है। और अब यूकी को डिसाइड करना है कि वो आलिया से पहले स्पीच देगी या फिर उसके बाद। और थोड़ी देर सोचने के बाद यूकी ने डिसाइड किया कि वो आलिया से पहले स्पीच देने जाएगी, ताकि वो उस पर प्रेशर क्रिएट कर सके। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और अब फाइनली सब क्लोजिंग सेरेमनी के लिए अपना अपना स्पीच दे रहे हैं। और सब चाहे वो तोया हो या फिर मारिया, सभी अपने आप में ही यूनिक हैं, इसलिए ऑडियंस की नजर इन पर ही टिकी हुई है। और तोया एंड बाकी सबका इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद अब फर्स्ट ईयर के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की बारी है। जिसके बाद तोया ने सबसे पहले स्कूल की पब्लिसिटी यूकी को अपना स्पीच देने के लिए बुलाया। और अब अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने के बाद यूकी सबको बता रही है कि अगर वो नेक्स्ट काउंसिल प्रेसिडेंट बनती है तो स्कूल में क्या क्या चेंजेस लाएगी। और यार सच में यूकी स्पीच देते हुए काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है। और हाँ इतना तो साफ है कि यूकी ऑडियंस को हैंडल और एंटरटेन करना काफी अच्छे से जानती है, इसलिए सभी यूकी के स्पीच में काफी इंगेज्ड भी दिख रहे हैं। लेकिन यार अपने स्पीच में लगता है यूकी ने शायद कुछ ज्यादा ही प्रॉमिस कर दिया है, इसलिए कुछ लोग को ये भी लग रहा है कि क्या यूकी सच में अपने प्रॉमिसेस फुलफिल कर पाएगी। बट यार यूकी ने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए उसका कहना है कि मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है और मिडिल स्कूल में एज अ काउंसिल प्रेसिडेंट भी मैंने काफी काम किया है। और फाइनली अपना स्पीच कंप्लीट करने के बाद सबको ग्रीट करके यूकी अपने सीट पर लौट आई। और यूकी का स्पीच कंप्लीट होने के बाद सभी उसके बारे में
में बातें कर रहे हैं कि कैसे वो बड़ी बड़ी प्रोमिसेस कर रही है और इन प्रोमिसेस को वो कैसे फुलफिल करेगी। इसके बारे में उसने डिटेल भी नहीं दिया और साथ ही सजेशन बॉक्स के सजेशन पर स्टूडेंट काउंसिल काम क्यों नहीं करता है इसका भी वो बस एक्सक्यूज दे रही है। एंड यूकी के बाद अयानो की बारी है, लेकिन अयानो को स्क्रीन पर देखकर सभी लड़के इंक्लूडिंग कुछ लड़कियां भी काफी सरप्राइज्ड हैं क्योंकि अयानो आज काफी क्यूट दिख रही है और हमेशा की कंपैरिजन उसने अपना स्टाइल भी चेंज किया है। एंड नाउ इंट्रोडक्शन के बाद अयानो अपनी स्पीच में बता रही है कि आखिर वो क्यों यूकी को सपोर्ट कर रही है। और यार अयानो सच में हर एक चीज अपने दिल से कह रही है और यूकी के बारे में ये सारी चीजें सच भी है, इसलिए अयानो का भी स्पीच काफी इफेक्टिव है और ऑडियंस भी उसके एक्सप्रेशन से समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें बिल्कुल सच हैं। और कुजे ने भी अयानो से कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था और उसे अब समझ आ रहा है कि आखिर यूकी ने पहले स्पीच देने का डिसाइड क्यों किया। और वहीं बगल में आलिया कुजे से पूछ रही है लेकिन हम जीत सकते हैं, है ना? एंड कुजे का भी कहना है कि हाँ जरूर, और उसे इस बात की खुशी है कि आलिया की आंखों में अपने अपोनेंट की स्पीच के बाद भी कॉन्फिडेंस है। और अयानो का स्पीच खत्म होने के बाद ऑडियंस के रिएक्शन और अपलॉज से ये साफ है कि यूकी के पास ऑडियंस का काफी सपोर्ट है। और अब फाइनली स्टूडेंट काउंसिल के अकाउंटेंट आलिया की बारी है और सिंस स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स की स्पीच का नाम ग्रीटिंग फ्रॉम स्टूडेंट काउंसिल है, इसलिए कुजे आलिया को कह रहा है कि आज सबको तुम्हें जानने का एक चांस दो। जिसके बाद आलिया फाइनली अब पोडियम पे है और उसका इमेज पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है। और आलिया को देखने के बाद ऑडियंस के रिएक्शन से ये साफ है कि सिर्फ 50% ऑडियंस उसमें इंटरेस्टेड है और 30% को शायद इससे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ रहा है और बाकी बचे 20% इन्हें आलिया के लिए बुरा लग रहा है कि इसका बैटल यूकी से हो रहा है। और हाँ, मैक्सिमम ऑडियंस अभी भी यूकी के स्पीच के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है और ऐसा लग रहा है मानो आलिया किसी अनजान कंट्री में अकेले खड़ी है। लेकिन फिर भी आलिया ने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, बट हाँ, किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि आलिया अपना इंट्रोडक्शन रशियन लैंग्वेज में देगी। और जाहिर है कि आलिया ने अभी जो कुछ भी कहा ऑडियंस में किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद आलिया सबसे माफी मांग रही है और उसका कहना है कि लगता है मैं नर्वसनेस में अभी रशियन में बोल रही थी। और ये सुनकर पूरी क्राउड हंस रही है और सब कंफ्यूज्ड हैं कि आलिया ने ये चीज मजाक में किया या फिर वो सीरियस है। और यार ये कुजे का प्लान था कि आलिया अपना स्पीच रशियन लैंग्वेज में स्टार्ट करे ताकि उसके स्पीच से पहले जो यूकी ने टेंशन क्रिएट किया था वो थोड़ा कम हो सके। और हाँ, इससे ऑडियंस भी आलिया पर ध्यान देंगे और कुजे का ये प्लान सक्सेसफुल रहा। और सिंस ऑडियंस में किसी को रशियन नहीं समझ आती है, इसलिए आलिया अगर रशियन में कुछ गलत भी बोल दे तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और इसलिए शुरू के 10 सेकंड्स में ही आलिया काफी रिलैक्स्ड हो गई है। और हाँ, जैसा कुजे ने प्लान किया था ऑडियंस ने वैसे ही रिएक्ट किया और सब कुछ कुजे के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। इसलिए आलिया भी थोड़ा स्माइल कर रही है। लेकिन अभी सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, लेकिन नेक्स्ट चीज जो आलिया बोलने वाली है उसके लिए सच में काफी चैलेंजिंग होने वाला है। बट जो भी हो, आज का दिन आलिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सब रियल आलिया को जानने वाले हैं। जिसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आलिया ने फिर से अपना इंट्रोडक्शन दिया और अब वो अपने बारे में सब कुछ बता रही है। वो लास्ट ईयर ही इस स्कूल में ट्रांसफर हुई है और अभी फिलहाल उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे सबको उस पर विश्वास हो। और सिंस आलिया ने अभी हाल ही में स्टूडेंट काउंसिल में अपना काम स्टार्ट किया है, इसलिए उसका ये भी कहना है कि मुझे पता है कि स्टूडेंट काउंसिल का काम काफी डिफिकल्ट है और काफी क्वालिटीज हैं जो कि एक बेस्ट काउंसिल प्रेसिडेंट में होनी चाहिए और वो मेरे में नहीं है। लेकिन मेरे पास कोई है जिससे मुझ पर पूरा विश्वास है, मेरा पार्टनर, और मुझे भी इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उस पर ही यकीन है। और हाँ, मेरी कमियां और खूबियां जानने के बाद भी इसने मुझे सपोर्ट और मोटिवेट किया है और शायद इसी की वजह से मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ वो आज कर रही हूँ। और अपनी कमियां बताने के बाद आलिया का ये भी कहना है इन सारी कमियों के बावजूद भी एक चीज है जिसका मुझे सबसे ज्यादा प्राउड है कि मैं सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कर सकती हूँ। और सिंस आलिया ट्रांसफर स्टूडेंट होने के बावजूद भी क्लास की टॉपर है, ये चीज रिप्रेजेंट करता है सच में वो हार्ड वर्किंग पर्सन है। एंड इसके बाद आलिया ने अपनी कई सारी अचीवमेंट भी बताई, लेकिन ये सारी चीजें कहते हुए धीमे धीमे उसकी सांस रुक रही है। बट उसे ये भी पता है चाहे कुछ भी हो वो पॉज बिल्कुल नहीं ले सकती है। और हाँ, जैसे जैसे आलिया अपना स्पीच कंटिन्यू कर रही है, उसे डिबेट स्टार्ट होने से पहले जो ऑडियंस ने कहा था वो सारी चीजें और पॉडकास्ट वाले दिन जो कुछ भी हुआ वो सब याद आ रहा है और धीमे धीमे उसका गला भी बैठ रहा है, यहाँ तक कि उसके पैर भी कांप रहे हैं। और जितना आलिया सोच रही है कि उसे लगातार बोलना है उतना ही उसका गला बैठ रहा है। अभी आलिया इन सारी चीजों से लड़ी रही थी कि उसे रशियन में सुनाई दिया कि कोई कह रहा है अपना सर ऊपर रखो। और ये सुनकर आलिया को रियलाइज हुआ कि अभी वो नीचे देख रही थी। और हाँ, ये चीज रशियन में किसी और ने नहीं बल्कि कुजे ने कहा। इसलिए आलिया सोच रही है कि क्या कुजे ने आज के दिन के लिए ही रशियन लैंग्वेज सीखा। और ये सोचकर आलिया मुस्कुरा रही है कि उसका पार्टनर उसके लिए कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव है। जिसके बाद आलिया ने फिर से सर ऊपर करते हुए स्पीच कंटिन्यू किया, जिसमें आगे आलिया अपनी इन सारी कमियों के बावजूद भी खुद को इम्प्रूव करने और हार्ड वर्क करने का प्रॉमिस कर रही है। एंड इन सारे प्रॉमिसेस के साथ ही आलिया का स्पीच भी खत्म हो गया और ऑडियंस के रिएक्शन और अपलॉज से लग रहा है कि उन्हें आलिया का स्पीच काफी पसंद आया। और वो भी तब जब अभी थोड़ी देर पहले यूकी ने स्पीच दिया था। कुजे भी आलिया का तारीफ कर रहा है कि उसने काफी अच्छा किया। बट यार कुजे के तारीफ के साथ ही एपिसोड 13 पार्ट 1 एंड हो गया। सो यार बाकी टिल द एंजॉय एनीमे, मिलते हैं पार्ट 2 में।